लेकिन तूने एक फिक्स्ड मनी, एक फिक्स्ड सम अपने मामा को एवरी ईयर देने का। एन्यूटी मतलब ईयरली, एन्यूटी मतलब बच्चों ईयरली। अभी मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, देखो समझा कि नहीं। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with a direction to pay certain sum of money to maternal uncle मामा by way of annuity। annuity मतलब ईयरली फिक्स्ड पेमेंट, साल का एक फिक्स्ड पेमेंट तूने अपने मामा को देने का, बरोबर है। इसके लिए मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ। ऑन द सेम डे, और डॉटर ने क्या किया अपने ओल्ड लेडी मदर के सेटिस्फेक्शन के लिए, उस डॉटर ने क्या किया देखो, हाँ बच्चों, ऑन द सेम डे डॉटर एग्जीक्यूटेड राइटिंग, डॉटर ने रिटर्न में, राइटिंग में, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया, इन फेवर ऑफ ब्रदर एग्रीइंग टू पे द एन्यूटी। इन फेवर ऑफ द ब्रदर मतलब किसका ब्रदर, उसके मम्मी का ब्रदर है कि नहीं, मैटरनल अंकल, कि हाँ मैं मेरे मामा को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट दूंगी, ऐसा उसने लिख के दे दिया। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ देखो ना बच्चों। मान लो अभी ओल्ड लेडी की डेथ हो गई एंड सो ऑन। अब डॉटर देखो ना क्या किया, द डॉटर डिड नॉट हावेवर पे द एन्यूटी एंड अंकल सूड टू रिकवर इट। डॉटर ने आगे चल के ये पेमेंट नहीं किया, तो उसके मामा ने, मैटरनल अंकल ने, मामा ने वो पैसा लेने के लिए डॉटर पर केस कर दिया, अपने भांजी पर केस कर दिया। बाद में जजमेंट क्या है देखो, बरोबर है। वो जजमेंट में बाद में पढ़ता हूं बच्चों, लिव दैट जजमेंट। रिकवरी तक जो मैंने पढ़ा ना बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ, इस पूरे केस स्टडी में हु इज अ प्रोमिसर। एकदम आराम से 1-2 मिनट लेते हैं हम लोग, चलेगा। टेल मी हु इज प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है, मैं चाहता हूं कि 10-12 बच्चे आंसर न देकर सभी लोग जरा उसमें पार्ट लीजिए। शॉर्टकट डी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप डॉटर बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वाओ वेरी गुड। कम से कम मैं 25-30 आंसर पढ़ चुका हूँ, यस। हु इज प्रोमिसी, कम ऑन नाउ, हु इज प्रोमिसी। प्रोमिसी कौन है? यहाँ आप कंफ्यूज होने वाले हैं। रॉन्ग आंसर चलेगा बच्चों, डोंट वरी। प्रोमिसी कौन है? हाँ, प्रोमिसी कौन है? ओल्ड लेडी, सबका आंसर ओल्ड लेडी है। बीच में कौन, भाविका, अक्षिता, दीक्षा, लक्ष्मण दास, प्रिया, उत्कर्षा, मानव। बहुत सारे बच्चों ने ओल्ड लेडी ना लिखकर अंकल लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, अंकल आंसर इज द राइट आंसर। अंकल, मैटरनल अंकल इज द राइट आंसर बच्चों। ओल्ड लेडी इज द थर्ड पार्टी। ओल्ड लेडी इज एनी अदर पर्सन। मैंने कहा था ना, पहले मैं पूछूंगा प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। मैंने बोला था कि यहाँ पर मैं पहले पूछूंगा आपसे बच्चों, एन्युटी पे करने का प्रॉमिस डॉटर ने दिया किसको, अंकल को, राइटिंग में देखो ना, एंड बाद में देने से मना कर दिया पैसा। तो जब अंकल ने पूछा, अंकल ने पूछा डॉटर को, भांजी को, कि मेरा पैसा क्यों नहीं दे रही है तू, मेरा पैसा देना, क्यों नहीं दे रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने प्रॉमिस जरूर किया था आपको पैसा देने का, लेकिन मैं ये पैसा आपको क्यों दूं, उसके बदले देर इज नो कंसिडरेशन। आपने उसके बदले किया क्या है?
मैं पैसा दूं उसके बदले देर इज नो कंसिडरेशन। मैं आपको पैसा नहीं दूंगी क्योंकि उसके बदले आपने किया क्या है मेरे लिए। तब मैटरनल अंकल ने कहा मैंने नहीं किया तो क्या हो गया, मेरी बहन ने तो किया है। मैंने नहीं किया तो क्या हो गया, मेरी सिस्टर ने तो किया है, तुम्हारी मम्मी ने तो किया है कंसिडरेशन। आपको इसी बेस पर तो प्रॉपर्टी दिया गया था। तो बच्चों ये एग्जाम्पल क्या प्रूव करता है कि कंसिडरेशन मैटरनल अंकल की तरफ से भी आ सकता था या मैटरनल अंकल के जगह पे किसी और पर्सन की तरफ से भी आ सकता है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन मैटरनल अंकल की तरफ से नहीं था लेकिन ओल्ड लेडी की तरफ से था। और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, ये कंसिडरेशन वैलिड हो गया। अब बच्चों फाइनल आंसर पढ़ने से पहले आप बताओ कौन केस जीता होगा। कोर्ट ने किसके फेवर में जजमेंट दिया होगा। कंसिडरेशन क्या था सैवियो। ओल्ड लेडी का पढ़ो ना, उसने डॉटर को प्रॉपर्टी देते समय कह दिया था ये प्रॉपर्टी मैं दे रही हूं ताकि तू अपने मैटरनल अंकल को पैसा दे। तो यहाँ कंसिडरेशन मतलब पहले ही हो चुका था थर्ड पार्टी की तरफ से। गेटिंग दैट। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने पहले सैवियो 2 महीने पहले आपके पेरेंट्स ने आके मुझे फी दिया, कहा कि सैवियो को पढ़ाना 2 महीने बाद। आप 2 महीने बाद आए तो मैंने पढ़ाने से मना कर दिया। बोलूंगा सैवियो तुमने क्या दिया है मुझे, तुम क्या बोलोगे। सैवियो बात कर रहा हूं मैं आपसे, बाकी सभी बच्चों ने आंसर सही लिखा है, अंकल के जीतेगा। सैवियो आवाज आ रही है मेरी। पेरेंट्स ने फी दिया है, यस वही तो बोल रहा हूँ ना। आपने नहीं दिया ना फी, लेकिन मैं आपको बोलूंगा चलो तुमने फी नहीं दिया सैवियो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तुम क्या बोलोगे। अरे मैंने नहीं दिया तो क्या हो गया, पेरेंट्स ने तो दिया है ना मेरे फी। आप समझ रहे हैं ना, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी की तरफ से भी आ सकता है। हाँ केस करना हो तो थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, सैवियो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों, हाँ, ध्यान दो। बाकी ऊपर सभी बच्चों ने एकदम आंसर परफेक्ट दिया है। ओम का भी कोई डाउट है सर इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन रहेगा, डॉटर और अंकल ना। यस ओम यू आर राइट। ओम यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं डॉटर एंड अंकल। ओल्ड लेडी इज अदर पर्सन थर्ड पार्टी। ओल्ड लेडी की तरफ से कंसिडरेशन आ सकता है बट ओल्ड लेडी कैन नॉट फाइल अ सूट। सभी का आंसर एकदम परफेक्ट है, मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों आपको। फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना बच्चों, डिस्कशन फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। ओके ठीक है। ठीक। तो बच्चों लास्ट लाइन पढ़ता हूँ फिर मैं। इट वॉज हेल्ड दैट देर वॉज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल। अंकल क्यों इतना कॉन्फिडेंटली रिकवर कर पा रहा है पैसा, क्योंकि कंसिडरेशन अंकल के तरफ से नहीं था लेकिन किसी और पर्सन की तरफ से था कंसिडरेशन ऑलरेडी। So it was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter, and that was the case with Chinnaya versus Ramaiya। बरोबर है, बहुत ही फेमस केस है बच्चों ये। सीए स्टूडेंट्स के लिए ये पहले एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज से पहले बच्चों राइटिंग में ही था सब। हाँ, हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे तब राइटिंग में ही था। तब ये केस स्टडी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, आप पास्ट पेपर्स कभी मिलेगा तो देख लेना। बाद में एमसीक्यू शुरू, अभी वापस थ्योरी लिखने को आ गया। ये केस बहुत ही फेमस है। बच्चों किसी को डाउट पूछना है यहाँ तक। एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हमको मिल गया है, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए हम एक्सेप्शनल केस भी पढ़ेंगे, ये सेंटेंस आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, both the points were very very important। बच्चों let us concentrate on third point, okay? Let us concentrate on third point। I think ये पढ़ाने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, बिकॉज
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें। अच्छा, डाउट है सैवियो, क्या है? सर आपने मुझे जो एग्जांपल दिया उसमें पेरेंट्स का फी कंसिडरेशन था, और मदर ने डॉटर को जो कुछ दिया वो कंसिडरेशन में है। यस, वो अपने अंकल को उसमें से पैसा दे, इसके लिए वो प्रॉपर्टी दिया ना उसको। सो अंकल को पैसा देने के लिए जो डॉटर लायबल हुई, उसके पीछे कंसिडरेशन क्या था? तो मम्मी का प्रॉपर्टी देना डॉटर को, नहीं तो मम्मी प्रॉपर्टी देती ही नहीं डॉटर को, अपने मामा को दे देती, अपने भाई को दे देती, मतलब डॉटर के मामा को दे देती। सही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओल्ड लेडी का ये मेन कंडीशन ही यही था प्रॉपर्टी देते समय। ओके, समझ लो हाँ अच्छे से। अभी भी कंफ्यूजन है तो डाउट पूछना है आपको। क्या एक बार समझ में आ गया ना तो सीए इंटर में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक वापस है वहां पर। हाँ सैवियो, सेम टॉपिक वापस है वहां। वहां आपको 10 to 15 मार्क्स मिल जाएगा लॉ के पेपर में, सीए इंटर में। ओके, ठीक है बच्चों। अभी ये जो एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का हेडिंग आप देख रहे हो, आई थिंक ये मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। करेक्ट। पॉइंट नंबर 3 में अब याद करो बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हमने पढ़ा था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, याद है? फिर एग्जीक्यूटरी में आगे दो और पार्ट थे, यूनिलैटरल, बायलैटरल। आई होप कुछ बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, घर पे रिवाइज कर रहे हैं, ना तो भूल जाओगे बच्चों। एक यूनिट यहाँ पढ़ोगे, पिछला यूनिट भूल जाओगे आप लोग। सो बेटर यू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स। ओके, यस, कैश क्रेडिट एग्जाम्पल, वेरी गुड, सही है। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है जरा देखो ना, ध्यान से सुनना। व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, तो मैंने 3 अलग अलग टेंस के एग्जांपल्स दिए थे। मैंने कहा था ना कि डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। उन्होंने पास्ट टेंस का भी एंगल यूज किया है, प्रेजेंट टेंस का भी एंगल यूज किया है, एंड फ्यूचर टेंस का भी एंगल यूज किया है। आर यू गेटिंग दैट? अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अभी आपसे पूछूं, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन? तो आपने कहेंगे सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था, एंड वो उसने डिलीवर कर दिया। पहले गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था, एंड उसने वो पूरा कर दिया। तो ये सेलर की तरफ से क्या हो गया? जब सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिया बायर को, तो ये सेलर की तरफ से क्या है? ही हैज डन हिज एक्ट। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, दिस इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। बट बायर ने गुड्स की डिलीवरी मिलते ही क्या कहा कि आई प्रॉमिस टू पे यू आफ्टर 1 मंथ। गुड्स की डिलीवरी लेकर बायर ने कहा सेलर को कि आई विल पे योर मनी आफ्टर 1 मंथ। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? अभिशंकर आपका बोलना सही है, बोथ एक्ट डन, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था, यू आर राइट। बट राइट नाउ अभी मुझे जो एक्सप्लेन करना है वो मेरे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों, समझा आपको? सेलर ने गुड्स डिलीवर किया, यानी उसने अपना एक्ट कर दिया। सो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। बट आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, बायर प्रॉमिस टू पे मनी आफ्टर 1 मंथ। तो इसका मतलब यहाँ बायर केवल प्रॉमिस कर रहा है, उसने पेमेंट किया नहीं है अभी तक। तो बायर के एंगल से ये क्या हो गया? बायर के एंगल से ये क्या हो गया? बायर के एंगल से ये एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन।
बरोबर. फ्यूचर कंसिडरेशन. पार्थ, यू कैन write this answer also. Future consideration, you are right. Abhishankar, you are also right. ये एक प्रकार का यूनिलैटरल है कॉन्ट्रैक्ट. एक पार्टी ने परफॉर्म किया एंड अदर इज येट टू परफॉर्म. यू आर वेरी राइट. बट करेक्ट आंसर आपको अभी फिलहाल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देना है कि बायर का कंसिडरेशन अभी एग्जीक्यूटेड नहीं है, अभी उसे पेमेंट करना बाकी है फ्यूचर में. इसलिए हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. दैट इज व्हाट, एज सिंपल एज दिस. ज्यादा टफ नहीं है बच्चों. पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इजी. अभी आपके सामने मैं पढ़ूंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड इट 100%. इसमें कोई डाउट पूछेगा ही नहीं मेरे से. देखो मैं रीड कर रहा हूँ. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. नोट्स पे ध्यान दो बच्चों. क्या लिखा है नोट्स में? अ कंसिडरेशन विच कंसिस्ट in the performance of an act. I hope you understand the word in the performance of an act is said to be executed. And when it consists in a promise, जहां act नहीं है, promise है. When it consists in a promise, it is said to be executory. बच्चों रिकॉल करो डेफिनेशन. कंसिडरेशन का मतलब कोई एक्ट, कोई नेगेटिव एक्ट या कोई प्रॉमिस. मैं आपके लिए कोई एक्ट करूं, आपके लिए कोई एक्ट करने से मना कर दूं, या मैं आपके लिए कोई प्रॉमिस करूं, ये मेरा कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं. नाउ क्वेश्चन इज वेदर इट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी. तो आंसर इज वेरी सिंपल. अगर मैंने मेरा एक्ट परफॉर्म कर दिया है तो इट इज एग्जीक्यूटेड. अगर परफॉर्म नहीं किया, इट इज येट प्रॉमिस, इट इज एग्जीक्यूटरी, बट इट इज कंसिडरेशन. ओके. Next line, the promise by one party may be consideration for the act by some other party and vice versa. Okay. Next, example पढ़ो. I am not going to read that example. आप पढ़ो. अभी अभी जो हमने डिस्कस किया बच्चों, ऑलमोस्ट वही एग्जाम्पल है, बट रिवर्स केस में देखो. टाइप करो. हाँ, अगर एग्जाम्पल समझाए तो यस टाइप करो. एग्जाम्पल नहीं समझाए तो नो टाइप करो. Yes, I think I got your answers. Almost everyone has given yes. I said it is very simple. You are going to understand this. इसमें डाउट आएगा नहीं बच्चों. अब तक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या पढ़े? व्हाट आर द लीगल रूल्स? द पढ़ाई के लिए कंसिडरेशन. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का द साथी. कंसिडरेशन में मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. बरोबर है. एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर. द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. And third, executed and executory consideration, which was very easy. Next point बच्चों, fourth point, consideration may be past, present or future. And that is what we have understood in the example, in the example itself. When at the desire of the promiser, the person has done
और abstain from doing, promises to do और abstains from doing। और ये सारी जो हमने प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस देखी थी, बराबर, डेफिनेशन में बस वही एक्सप्लेन करना है आपको। ये भी मैंने आपको सिंपल बताया था, क्या था वो? आपने कोई एक्ट किया और उस एक्ट के बदले मैं आपको कोई प्रॉमिस दे रहा हूं, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैंने एक्ट किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्ट आपने कोई प्रॉमिस किया, तो इसको आप क्या कहेंगे? पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन या फ्यूचर कंसिडरेशन? मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा साल, पूरा साल पढ़ाने के बाद आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर आपने पढ़ाया ना, हम आपको 2-2 हजार रुपया फी देंगे, तो ये क्या था? ओके, मुझे लगा कि आप लोग, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग ये आंसर देंगे। बट बच्चों, लेट मी क्लियर, आपका फ्यूचर कंसिडरेशन आंसर लिखना, रुको, इज रॉन्ग आंसर। एक्ट पहले एंड बेसिस ऑन दैट एक्ट अगर मैं कोई फ्यूचर का प्रॉमिस करता हूं, तो ये पास्ट कंसिडरेशन होता है। अभी से समझ के रखो, नहीं रे बाबा, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन नहीं लांस, कुछ और बात चल रही है अपनी। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताकर पूछा था कि ये आपको क्या लगता है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन या फ्यूचर कंसिडरेशन? ओके, मैं फिर वापस बोलता हूँ आपको, जरा ध्यान देना। शॉर्टकट में जरा क्या बोल रहा हूँ जरा देखो। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे, मैं समझ लो आपके पीछे पीछे मैं भी आ रहा था, हम लोग कोई एक दूसरे को पहचानते नहीं है, वी आर स्ट्रेंजर्स। बट आप आगे जा रहे थे तो आपके पॉकेट से आपका पर्स नीचे गिर गया, तो मैं पीछे था आपके, तो मैंने देख लिया कि आपका पर्स नीचे गिर गया। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल पे ध्यान देना। तो मैंने आपको पर्स उठा के दे दिया, तो मेरा पर्स उठा के देना एक एक्ट था, वॉलेंटरी एक्ट था कि नहीं? आपको मैंने पर्स उठा के दे दिया, आपने वो पर्स लेकर थैंक यू बोलकर निकल गए, तो बताओ मेरे इस काम के बदले कैन आई एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम यू? कैन आई एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज वॉलेंटरी एक्ट, इट इज एज गुड एज वॉलेंटरी एक्ट। बराबर, ठीक है। बट बच्चों, एग्जाम्पल कुछ ऐसा नहीं था, कुछ और है, अब ध्यान से सुनो। मैंने जब पर्स आपको हैंड ओवर किया, तो आपने थैंक यू बोला, मेरे उस एक्ट के लिए आपने एक्नॉलेज किया, थैंक यू बोला, एंड थैंक यू बोलने के बाद फिर आपने क्या प्रॉमिस किया पता है? आपने प्रॉमिस किया कि गिरीश, तुम मुझे अगले हफ्ते मेरे ऑफिस में मिलो, मैं तुमको इस काम के बदले 1,000 रुपया दूंगा, क्योंकि ये पर्स में मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स भी थे, मेरा लाखों का फायदा तुम्हें करा दिया, बट अगले हफ्ते मिलो, आई विल पे यू 1,000 रुपीज। तो बताओ, मैं क्या आपको मैं बोला था प्रॉमिस करने के लिए मेरे एक्ट पर? नहीं, आपने खुद किया ना प्रॉमिस। तो आप बताओ, एक हफ्ते बाद जब मैं आपके ऑफिस में जाऊंगा, तो आपको 1,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा, बरोबर है? यस और नो? देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप देने के लिए लायबल होंगे कि नहीं लायबल होंगे? लायबल होंगे। क्यों लायबल होंगे? उस वक्त बोल सकते हैं क्या, गिरीश तुमने क्या किया मेरे लिए, मैं क्यों 1,000 रुपया दूं? तो मैं क्या कहूंगा, अरे एक हफ्ते पहले किया था ना काम, आपका पर्स उठा के दिया। पास्ट, पास्ट कंसिडरेशन। एक्ट पहले, प्रॉमिस बाद में। एक्ट पहले, प्रॉमिस बाद में। इसको हम पास्ट कंसिडरेशन बोलेंगे। बच्चों, अभी समझ में आया सबको? पास्ट कंसिडरेशन का मतलब समझ में आया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड।
यस आंसर लिख रहे हैं सब लोग। मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया ये। अब बच्चों मैं एक और एग्जांपल पूछ रहा हूँ, शब्दों को ध्यान से सुनना। मैं अभी देखो एक्सचेंज कर रहा हूँ वर्ड्स को। हाँ, प्रॉमिस पहले दिया, एक्ट बाद में। प्रॉमिस पहले एंड प्रॉमिस के बेसिस पर एक्ट बाद में। अब बोलो ये क्या है? प्रॉमिस पहले एंड प्रॉमिस के बेसिस पर एक्ट बाद में। प्रिया का आई थिंक डाउट है, लेट मी क्लियर। बाकी बच्चों का आंसर है फ्यूचर कंसिडरेशन। बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है। एक मिनट। हाँ, प्रिया का आंसर ऊपर चला गया। एक मिनट। हाँ प्रिया, क्या डाउट था? सर आपने मुझे जो एग्जांपल दिया, नहीं ये किसका, नहीं नहीं, प्रिया का डाउट है ना कुछ। प्रिया का कोई डाउट था शायद, मैं देखा नहीं, सब फ्यूचर लिखने में ऊपर चला गया वो। हाँ एक मिनट, मिला मिला सर, बट वो एक्ट वॉलेंटरी है, तो वो व्हाट्स द नेसेसिटी टू गिव यू कंसिडरेशन। यस प्रिया, यू आर राइट, कि जब वो एक्ट वॉलेंटरी है तो आई कांट डिमांड ना। आपका पर्स गिर गया, मैंने पर्स उठा के दे दिया, वॉलेंटरी एक्ट था। बट आई कांट डिमांड लीगली एनीथिंग एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम यू। बट व्हेन यू प्रॉमिस्ड मी टू गिव समथिंग, देन दैट इज एनफोर्सेबल। मेरे उस एक्ट पर आपने प्रॉमिस कर दिया ना मुझे पैसा देने का। जब प्रॉमिस कर दिया तो यू हैव टू फॉलो योर प्रॉमिस, यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस। प्रिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप थैंक यू बोल के निकल जाते तो मैं क्या लीगली आपके ऊपर कोई केस कर सकता था क्या, कि मैंने पर्स उठा के दिया, पैसा देना चाहिए आपको करके? नो। बट ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्ट यू प्रॉमिस्ड me to pay something in future for my past consideration, for my past work. प्रिया रिस्पॉन्ड दो एक बार और, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ओके देन, ओके। एंड बाकी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, फ्यूचर कंसिडरेशन। बच्चों आई थिंक वो साइड में आप लिख लो। हाँ, बच्चों ये शॉर्टकट टेक्निक है। एक्ट पहले प्रॉमिस बाद में, तो ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया। प्रॉमिस पहले एक्ट बाद में, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। हाँ, ऐसा शॉर्टकट में याद रखो बच्चों। एंड अगर मैं कहूं कि प्रॉमिस के साथ साथ इमीडिएटली एक्ट हो गया, तो दोनों साइमल्टेनियसली, इधर प्रॉमिस हुआ उधर एक्ट हो गया, तो ये प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट हो गया। एंड इंडिया में, एंड बच्चों इंडिया में लेट मी टेल यू, मैडम मेरा स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ का चला गया। अच्छा बच्चों वेट फॉर 1 मिनट। आई थिंक स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है। हाँ बच्चों जरा 1 मिनट, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? हेलो? हाँ बच्चों, हाँ स्क्रीन का भी हम कर रहे हैं थोड़ा। ओके तो बच्चों मैं तब तक, आप लोग लेक्चर ही सुनो, स्क्रीन तब तक हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है बच्चों, इन इंडिया whether there is a past consideration, whether it is a present consideration, और बच्चों whether it is future consideration, तीनों ही कंसिडरेशन एनफोर्सेबल है, वैलिड है। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तीनों कंसिडरेशन वैलिड है? तो बच्चों मैं इंग्लैंड की बात करूं ना, द कंट्री इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। सुन के रखो क्या बोला मैंने, past consideration is no consideration in England. That means they recognize only present consideration and future consideration. Are you getting that? वो past consideration को voluntary act ही समझते हैं, जैसे कि प्रिया ने डाउट पूछा था। बट इंडिया में, एज फार एज इंडिया में जो ये बात होती है, वहां क्लियर कट लिखा है कि आपके पास्ट परफॉर्मेंस के लिए अगर सामने वाले ने कोई प्रॉमिस किया है, तो दैट प्रॉमिस मस्ट बी फुलफिल्ड, वो एनफोर्सेबल होना चाहिए। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जरा एक दो लोग रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ, यस, ओके ओके ठीक है। तो बच्चों कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर,
अभी मैं रीड करता हूँ, यहाँ का जो नोट्स है ना वो थोड़ा लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, हाँ बच्चों। वो आपके मतलब यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज एट दिस एज। बट एनीवे प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएस इंटर, सीएस फाइनल, एग्जीक्यूटिव लेवल, प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव, बच्चों इनके लिए ये एक प्रकार का प्रैक्टिस है। ओके, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन ऑफ लॉ, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। लॉ में वैसे भी फेल नहीं होते हैं बच्चे, मार्क्स निकाल लेते हैं अच्छे से, प्रोवाइडेड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ओके बच्चों, सो लेट अस रीड देन इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एग्जाम्पल में आप देखो ना, एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए कि ऐसा मिक्सअप लगता है हमको, बट विल रीड दैट। फर्स्ट लेट अस रीड दैट पॉइंट। द वर्ड हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये डेफिनेशन में था बच्चों, देखो हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये आपको पास्ट कंसिडरेशन की लैंग्वेज है। लिखा भी है देखो, the word has done or abstain from doing as contained in section 2d are the recognition of the doctrine of past consideration। doctrine मतलब principle। in order to support promise, past consideration must move by previous request, must move by previous request। it is general principle that consideration is given and accepted in exchange of promise। the consideration if past may be motive but cannot be real consideration of the subsequent promise। but in the event of services being rendered in the past, बच्चे ये लाइन ठीक से सुनो, आपका पर्स उठा के देना, बरोबर है, that was one type of service I have given। so but in the event of services being rendered in the past at the request or at the desire of promiser, the subsequent promise is regarded as an admission that the past consideration was not gratuitous, was not gratuitous। not gratuitous मतलब लिख के रखो, was not free। इसका मतलब जब मैं आपके रिक्वेस्ट पर कोई सर्विस दे रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर। आपके डिजायर एंड रिक्वेस्ट पर अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर, क्योंकि मैं आपके कहने पर जो काम करने वाला हूं वो फ्री नहीं है। दैट वाज नॉट ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री में काम करना, नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री में काम नहीं करना, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। ओके, तो थोड़ा लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेगा, बट मैंने जो आपको सिंप्लीफाई करके दिया है ना वो याद रखेंगे ना तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा बच्चों। केस स्टडी आपका समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी राइटिंग द आंसर। लेट अस रीड एग्जांपल। एग्जांपल में बताना मुझे क्या है, क्या हुआ एग्जैक्टली exactly। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना पढ़ने के बाद तभी बताना मुझे। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर। बच्चों शब्दों पे ध्यान दो। ए ने परफॉर्म किया कुछ सर्विस, किसके डिजायर पर? बी के डिजायर पर। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, बी प्रोमिसेस टू कॉम्पनसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। मैंने इतना ही पढ़ा, टाइप करो जल्दी से, क्या है ये, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर? बाकी मत पढ़ो। हाँ, तेजल ने स्टार्ट किया था, प्रिया, हितेन, उत्कर्ष, अभिशंकर, दीक्षा, मेनी स्टूडेंट्स हैव द रिटर्न द आंसर। व्हाट इज द रीजन बच्चों? मेरे ने जो सिंप्लीफाई किया था वो लिखो। कैसे पता कैसे चला आपको ये पास्ट कंसिडरेशन है? पता कैसे चला ये पास्ट कंसिडरेशन है? एक्ट फर्स्ट, प्रॉमिस बाद में। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। एक्ट फर्स्ट, प्रॉमिस बाद में। वेरी गुड। यही तो मैं चाहता था कि आप पढ़ने का इमीडिएटली समझ जाओ। रटने का नहीं है बच्चे, ये सब रटने का नहीं, समझ लेने का अच्छे से। परफॉर्मेंस पहले, प्रॉमिस बाद में। वाह, सही है। प्रॉमिस इज डन आफ्टर द एक्ट। वेरी गुड अनुष्का। फर्स्ट एक्ट देन प्रॉमिस। वेरी गुड।
तो बच्चों व्हाट आई मीन टू से इज यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक करेक्ट। ये देखो ना ज्यादातर अपना ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास्ट कंसिडरेशन के एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा है क्योंकि इंडिया में ये वैलिड है। बट बच्चों फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे ना आगे शायद पढ़ने में आ जाए तो आ जाए, और आगे अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ बिकॉज आई रीड लॉट मेनी टेक्स्ट बुक्स ऑन लॉ इन इंग्लैंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इन इंग्लैंड पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, क्यों मैं इंडिया एंड इंग्लैंड बार बार बोलता हूँ। इंग्लैंड की बात करें ना बच्चे, इंग्लैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज पास्ट कंसिडरेशन। उनके हिसाब से वही कंसिडरेशन वैलिड है जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी प्रॉमिस पहले एक्ट बाद में, इसी को लोग सिर्फ इन्फोर्स करते हैं या साइमल्टेनियसली। पास्ट कंसिडरेशन को वो लोग जरा भी भाव नहीं देते वहां पर। बट इन इंडिया ऐसा नहीं है बच्चों। अगर जो हिंदू बच्चे हैं या आई एम टॉकिंग विथ फ्रॉम द एंगल ऑफ अदर स्टूडेंट्स आल्सो, इफ यू हैव सीन रामायण, रामायण जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी एपिक रामायण, उसमें आप देखो ना दैट लेडी कई कई मदर, उसने क्या किया था, कभी उसने ना जान बचाई थी दशरथ राजा की। सो शी हैज डन दैट एक्ट, एंड वो एक्ट के बेसिस पर किंग दशरथ हैज गिवन हर प्रॉमिस कि तुम कभी भी मेरे से 2 वर मांग लेना। एंड जब उसने वो 2 वर मांगे तो ही हैज टू ऑनर दोज टू। प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दे दिया ना। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू राइट द एग्जांपल ऑफ रामायण एंड ऑल। ओके, जस्ट एग्जांपल। ओके, कि शी हैज डन द एक्ट ऑफ सेविंग हिज लाइफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट he has she that king has promised कि आप समय पे जो भी 2 वर मांगेंगे मेरे से वरदान, तो आई विल बी गिविंग यू दैट पर्टिकुलर, दैट वाज द एक्चुअल स्टोरी समथिंग लाइक दैट इन रामायण। एनीवे, Sav, you don't ask any doubt on Ramayana, okay? You are not supposed to ask. Okay, Sav is typing something. Yes, Sav, you are right. Are you seeing that Ramayana? आप रामायण देखते हो क्या Sav? देखा है, वेरी गुड, वाओ। गुड, नाइस। ओम का कुछ डाउट है क्या? ओम टाइप कर रहे हैं कुछ? ओके, सो बच्चों, आई थिंक पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 4 का एग्जांपल आई थिंक दैट इज आल्सो अंडरस्टूड। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछो। पॉइंट नंबर 5 मैं कल से पढ़ाऊंगा आपको। So I give you 1 or 2 minutes. Today's lecture and even that previous 2 lectures, जहाँ मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे देकर समझा रहा था बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज आज का लेक्चर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। विल बी डिस्कसिंग, आगे का मैं डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर में। डोंट रिमेन एब्सेंट स्टूडेंट्स, हाँ प्लीज डोंट रिमेन एब्सेंट। एक लेक्चर चला जाएगा ना तो आगे का लेक्चर समझने में डिफिकल्टी होती है बहुत बच्चों को। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड लॉ लेक्चर। ओके, क्योंकि वापस वर्ड टू वर्ड रीड करके कोई समझाएगा नहीं आपको, लॉ कोई समझाता भी नहीं वर्ड टू वर्ड रीड करके। ये केवल मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना लॉ को, इसके लिए। अब आप देखो सीए इंटर एंड सीएस वाले जब सीएस एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दे डोंट टीच यू वर्ड टू वर्ड। वो लोग सीधा आएंगे लेक्चर में, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बाकी का पूरा स्टडी मैट आपको घर पे आके खुद रीड करना है। बट बीइंग फर्स्ट ईयर इन द लॉ स्टडी, मैं थोड़ा वक्त लेकर ज्यादा से ज्यादा खुद रीड करके वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिया, क्या डाउट है? सर वो पर्स वाले एग्जाम्पल में तो प्रोमिसर के डिजायर पर नहीं था, तो आपका केस नहीं कर सकते क्या? बरोबर है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रिया, यस, मुझे मालूम था कि ये डाउट था कि उसके डिजायर पे नहीं किया था, बट केस स्टडी ऐसा था ना, आप वो केस पर जरा ध्यान दोगे ना तो मैं कहीं ना कहीं इसको बोलूंगा कि इट इज समथिंग लाइक द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू रिमेम्बर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग द वर्ड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट
प्रकार का एक है ना बच्चों, वही था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अनिकेत क्या डाउट है सर? प्लीज सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर। नहीं है क्या अनिकेत? पीडीएफ सबके पास नहीं है टॉपिक का? सर टाइप करो तो मैं भिजवा देता हूँ। पीडीएफ नहीं आया क्या आप लोग के पास? ये है ना, बुक है ना? अच्छा, अनिकेत बुक नहीं है आपके पास? नहीं तो मैं भिजवा देता हूँ पीडीएफ सबको। शायद सीए स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा ये। ठीक है, ओके अनिकेत, तो मैं आपको बता बोल देता हूँ यहाँ पर और भेज देंगे। हाँ ठीक है। यस, तो बच्चों शैल आई स्टॉप माय लेक्चर टुडे? आई थिंक नो डाउट। प्रिया, हैव यू अंडरस्टूड? मैं समझ रहा हूँ आपका डाउट ये था कि सर, लेकिन वो केस ऐसा था ना कि उसको रिक्वेस्ट क्या करेगा, उसको खुद ही पता नहीं ना कि मेरा पर्स गिर गया है। तो जब पर्स गिर गया है, सामने वाले ने उठा के दे दिया है, तो आप वहां से, यस सर आई एम एस सी एस एम सी स्टूडेंट अनिकेत। ओके अनिकेत, मैं नाम लिख के रखता हूँ आपका, भिजवाता हूँ हाँ आपको। ठीक है अनिकेत, ओके। तो प्रिया, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट, दैट इज इनफैक्ट एक प्रकार का क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। आप थैंक यू बोल के चले जाते तो शायद कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। बट सिंस यू प्रॉमिस्ड फॉर दैट पास्ट कंसिडरेशन, नाउ यू हैव टू पे द मनी। यस, ओके, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।